नमस्कार सभी को। सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद रंजित संधू। और करते हैं आज का टॉपिक शुरू, जो कि अपना इंग्लिश सब्जेक्ट अपना इंग्लिश, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ PYQ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब जो भी हम डिस्कस करें इस टॉपिक से रिलेटेड, अब जैसे अपना नाम से ही सजेस्ट है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो अपने पास है लिस्ट में, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PYQ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि कोई भी अपना जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के साथ कैसे काम करता है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आएगी। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल है तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि हम अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि वन ऑफ द बॉयज डैश absent टुडे। ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होगा, देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो होंगे। जैसे हमने अभी बताया कि हमारा पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि हम बात करें इसमें, यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी वर्ब है वो सिंगुलर कब होगी या प्लूरल कब होगी। जैसे कि हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसे कि हमने बात की कि सब्जेक्ट अपना क्या है, सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा। मान लो अपना सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ही या फिर दे। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा, मान लो हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ही कम्स डेली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कम यूज करेंगे। कम यूज़ यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें सिंगुलर कब बनेगी, जब इसके साथ एस लगेगा। वर्ब के साथ एस या ES लगता है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगे तो आपकी कैसी बनेगी, सिंगुलर बनेगी। और यदि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये आपकी क्या होगी, प्लूरल बनेगी। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, वन ऑफ द बॉयज डैश absent टुडे। अब कह रहा है कि बॉयज़ क्या हैं, ये तो प्लूरल है, लेकिन इसमें किससे पूछा गया है, वन ऑफ, उन लड़कों में से कोई एक। जहाँ पे भी वन ऑफ आए तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लूरल है, ये नहीं होगा, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो आंसर आपका क्या आएगा, इज़। तो यहाँ क्या आएगा, उन लड़कों में से एक एब्सेंट है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हम इज़ का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट। अब जैसे कि यहाँ पे
अभी अभी हमने जो रूल डिस्कस किया वही फॉलो होगा। अब एक सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। वर्ड क्या आया, नाइदर और नोर। तो यहाँ पे दोनों के साथ द लगाए तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिविजुअल है, ये आपका अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। तो हमेशा हमें अभी बताया था कि 2 सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हमें क्या यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ रूल कैसा लगेगा, द टीचर एंड नोर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कोई भी नहीं, तो दोनों के लिए अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे आर का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। कह रहा है कि जो ब्रेड है और बटर है, अब जब बात हम होलसम फूड की करते हैं, होलसम फूड कौन सा होगा, कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड। ठीक है, यानी कि एक ही फूड को डिनोट कर रहा है, डिनोट किसको कर रहा है, इकट्ठा, ब्रेड एंड बटर। अकेला ब्रेड तो नहीं खा सकते, अकेला बटर भी नहीं खा सकते, तो इसीलिए इन दोनों का हमें यूज़ करना है। तो उसके साथ क्या होगा, यूनिट क्या बनेगी, एक ही यूनिट है, सब्जेक्ट क्या होगा, एक ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, इज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फादर एंड माई अंकल इज़ कमिंग। अब जैसे हम वर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एंड से ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो नाउन हैं, उनको एंड से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंजक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन, जो दो नाउन को जोड़ने का काम करता है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो अपना माई फादर क्या है, एक है, माई अंकल क्या है, दूसरा है। तो दोनों क्या है, इज़ कमिंग टुमारो, आ रहे हैं। ठीक है, माई फादर एंड माई अंकल इज़ कमिंग टुमारो। तो यहाँ पे दो हैं, दो व्यक्ति हैं। जब 2 पर्सन की बात आए तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, आपकी वर्ब की कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में होगी, या तो इज़ की फॉर्म में होगी, या आर की फॉर्म में होगी, या एम की फॉर्म में होगी। तो आर आपका यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो आंसर आएगा आपका आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑफ द गर्ल डैश अवार्डेड सर्टिफिकेट, कि प्रत्येक लड़की को अवार्ड जो है दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तो यहाँ पे डिस्कस करें हम कि कुछ वर्ड होते हैं। अभी रूल नंबर आपका 2 कहेंगे इसको। अब जैसे रूल है, कैसा रूल है इसमें, कि जैसे कोई वर्ड है, आइदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर नाइदर हो, या फिर ईच, या फिर एवरी, ईच या एवरी, इनके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ ईच ऑफ द गर्ल, प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल को, ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया गया, तो क्या यूज़ होगा आपका, हैज़ अवार्डेड सर्टिफिकेट, सभी को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइदर ऑफ द बुक्स डैश अवेलेबल इन द मार्केट। अब जैसे क्या आया वर्ड, यहाँ पे नाइदर वर्ड आया, तो बुक्स में से कोई भी नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा, इज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे किसका आंसर आएगा, इज़ का यूज़ करेंगे। बाकी सारे क्या हैं, ये भी प्लूरल है, ये भी आपका प्लूरल है, जो कि नहीं आएगा। आंसर क्या होगा आपका, इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमेटी इज़ एग्री, ए कमेटी डैश एग्रीड ऑन द फाइनल डिसीजन। अब जैसे कि हम बात करें कि आपके फाइनल डिसीजन क्या है, अंतिम निर्णय। निर्णय कैसा है, अंतिम है। लेकिन अब सिंगल जो कहेंगे कि जो यूनिट, कमेटी क्या है, कमेटी आपकी कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ हो, वो यूज़ होगा
एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगी क्या, कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब भी आपके दो बताई थी मैंने, हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा आपका हैज़, ठीक है। तो वर्ड क्या आएगा आपका हैज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50,000 रुपीज़ डैश इनफ टू स्टार्ट बिजनेस, यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है, क्या काफ़ी क्या है, 50,000, 50,000 रुपये काफ़ी होते हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे बात करें कि ये क्या दी हुई है, 50,000 क्या है, एक अमाउंट है, क्या है ये, अमाउंट है। और इस अमाउंट को अगर हम अमाउंट, रूल बता रहे हैं कि डिस्टेंस या फिर टाइम, इन तीनों में से कोई भी आपका जो वर्ड आ जाता है, ठीक है, कोई अमाउंट है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो वहाँ पे भी क्या बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा। और उसके साथ हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 50,000 इज़, 50,000 रुपीज़ इज़, ये नहीं कि रुपीज़ है तो आर लगाएंगे, नहीं, ये अमाउंट है, होलसम अमाउंट है, एक यूनिट के रूप में यूज़ ली गई है, एक यूनिट के रूप में ली गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज़ का प्रयोग करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, उसके बाद देखो, अब द न्यूज़ डैश शॉकिंग, न्यूज़ क्या है, शॉकिंग है। शॉकिंग का मतलब क्या होता है, शॉक करना, मतलब कि जैसे आप किसी को सदमा लग जाता है किसी बात का, ठीक है, किसी बात का सदमा लग गया। सदमा कब लगता है, जब उसको कोई बुरी खबर मिले। तो यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ है, न्यूज़। अब जब हम बात करें रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि प्लूरल फॉर्म होती है किसी, कुछ वर्ड होते हैं जो उनकी फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। दिखने में क्या है, प्लूरल होती हैं दिखने में, तो दिखने में कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं प्लूरल, लेकिन काम कैसा करते हैं, सिंगुलर का करते हैं, सिंगुलर का करते हैं। तो ये न्यूज़ है, न्यूज़ कुछ वर्ड हैं जैसे कि न्यूज़, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो इनके पीछे क्या लगा है, एस लगा है। फॉर्म कैसी है, प्लूरल है, प्लूरल भी यूज है, लेकिन इनका काम कैसा होगा, सिंगुलर। कुछ वर्ब, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल की तरह लेकिन यूज़ कैसे होंगे, सिंगुलर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म होते हुए भी यूज़ किसका करना है, सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसके साथ, प्लूरल फॉर्म के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो न्यूज़ इज़ शॉकिंग प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज़ का भी यूज़ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क डैश गोन शोर, शोर का मतलब होता है खट्टा, कुछ दूध क्या हो गया, खट्टा हो गया। कुछ सम की बात करें, जैसे कुछ वर्ड हैं कि हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं इसमें कि रूल नंबर अपना 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो कि कुछ वर्ड हैं जैसे सम, नन, ऑल, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि इनके आगे नाउन कैसी है, डिपेंड ऑन नाउन। किस पे डिपेंड करते हैं, ये नाउन पे डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करते हैं कि अब ये जो है ये कौन सी नाउन है, मिल्क कौन सी नाउन है आपकी, हाँ जी, मिल्क आपकी कौन सी नाउन है। इसमें हम बात करें, ये आपका क्या है, मटेरियल है, मटेरियल नाउन की बात करते हैं। तो मटेरियल नाउन है और मिल्क है, तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर में यूज़ किया जाता है हमेशा। ये तो नहीं है कि मिल्क
का यूज़ करते हैं हम प्लूरल बनाएंगे, मिल्क्स बना देंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ करेंगे और इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर ही आपका क्या होगा, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे? यहाँ पे क्या है, हैव है, नहीं यूज़ होगा, आर भी यूज़ नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका हैज़। तो ये कैसे हैज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द प्लेयर्स डैश रेडी फॉर द मैच। कह रहा है कि ये जो प्लेयर हैं, प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल ही आपकी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर डैश ए बुक एंड 2 पेन ऑन द टेबल। अब ये कह रहा है कि कुछ इन्वर्टेड सेंटेंस ऑर्डर होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इन्वर्टेड में जैसे कि आपका एक वर्ड दे दिया बुक, बुक से रिलेटेड ही आप इसका आप सब्जेक्ट यू काउंट करते हैं सब्जेक्ट को, और उसके साथ ही आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज़ ए बुक एंड 2 पेन ऑन द टेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेयर डैश माई कीज़। कीज़ कैसी हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, आर का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु डैश ऑलवेज बिजी। कह रहा है कि ही इज़, वह उन व्यक्तियों में से है जो कि हमेशा बिजी रहता है। अब जैसे कि बात करें, कुछ आपके रूल नंबर 6 है अपना, कि क्या कह रहा है कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होंगी, कैसी होंगी, रिलेटिव प्रोनाउन होंगी, जैसे कि आपका हु, होम, ठीक है, विच, ये आपके कैसी हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, किसी नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नाउन के साथ यूज़ होता है। अब नाउन अपनी क्या है, मैन है, मैन है, तो मैन कैसा है आपका, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्लूरल ही आपकी वर्ब यूज़ होगी, तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ होगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटिक्स डैश डर्टी गेम। कुछ आपके स्पेशल केस होते हैं, कुछ क्या होंगे, स्पेशल केस होते हैं। जैसे कि हम बात करें, पॉलिटिक्स में भी पीछे क्या है, एस है, लेकिन काउंट किस में किया जाएगा, एज ए सिंगुलर। ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिटिक्स आपकी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं इसको, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी गेम। डर्टी गेम मतलब बुरा, गंदा खेल है। ठीक है, नेक्स्ट, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस क्या है, पुलिस आपकी क्या है, हाँ जी, पुलिस को हम किसके रूप में लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, इसको क्या लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द डैश इंक्रीज एवरी ईयर। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास में, तो इनकी फॉर्म कैसी होगी। अब जैसे हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप प्लूरल है तो इसका यूज़ करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, नहीं, जहाँ पे नंबर की बात आई थी अभी डिस्कस किया था हमने, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे, तो इसलिए क्या आएगा, प्लूरल। कुछ स्पेशल केस है। नेक्स्ट है आपका, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स डैश प्रेजेंट एट द
फंक्शन। अब ये कह रहा है कि जो अलोंग विद वर्ड आता है, कुछ वर्ड आते हैं जैसे नाउन के बाद, रूल है अपना कि नाउन के बाद जो है कुछ वर्ड आते हैं जैसे अलोंग विद या फिर विद, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम, सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे ये वर्ड मिले ना अलोंग विद या फिर आपका एज वेल, तो क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर का यूज़ होगा। तो यहाँ क्या आएगा, इज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई ब्रदर एज वेल एज माई कज़न डैश गोइंग टू लंदन। कह रहा है कि मेरा भाई एज वेल एज के साथ मेरा कज़न, ठीक है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, लंदन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज वेल एज है, तो इसका यूज़ कैसे होगा, सिंगुलर के रूप में करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, इज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली बट आल्सो। अब जब नॉट ओनली की बात है, बट आल्सो की बात है, ये दोनों के पेयर बनते हैं, ठीक है। एक जब हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं उसमें भी काम आता है ये कि पेयर किसका बनता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो। कई बार इसकी जगह कुछ और दे देते हैं, ठीक है, एंड आल्सो दे देंगे तो एक एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पेयर बनता है। तो जब इनकी बात करें, ये रूल है कि इसमें नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ जो पेयर है उसमें हमेशा किसका यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर का, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड आल्सो द टीचर। तो नॉट ओनली द स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट ही नहीं बट आल्सो द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टीचर, ठीक है, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, 1/3 ऑफ द केक। केक है, कोई केक है, बर्थडे वाला केक है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे वाला। तो उस केक का कुछ 1/3 है, 1/3। अब जैसे एक केक हो गया है कि ये पार्ट हो गया है कि ये 1 2 3 1 2 3 3 पार्ट हो गए। तो ये कह रहा है कि डैश ईटन खाया गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब काम हो चुका है काम, तो इसका मतलब खा लिया। तो ये कह रहा है 1/3 ऑफ द केक डैश ईटन। तो यहाँ पे जब एक रूल बनता है, रूल क्या कहता है कि फ्रैक्शन की बात हो, फ्रैक्शंस की बात हो, ठीक है, जैसे 1/3 भिन्न है, या फिर परसेंटेज की बात हो, परसेंटेज की बात हो, कोई भी परसेंटेज दे दिया 50%, 80%, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेना है। ये क्या लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब डिपेंड क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। तो केक कैसा है आपका, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। यदि यहाँ पे आपका प्लूरल होता तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती, प्लूरल वर्ब लगती, ठीक है, वहाँ पे क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके बेस पे काम करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, हैज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60% ऑफ द वर्कर, देखो इसी का एग्जांपल है ये कि 60% ऑफ वर्कर कैसे हैं, 60% किसका, वर्कर्स का। वर्कर्स क्या हैं, वर्कर्स आपके प्लूरल हैं, तो इनके साथ क्या लगेगा, प्लूरल ही आपकी वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे वर्कर्स क्या हैं, प्लूरल हैं, तो आंसर क्या आएगा, आर। वर्कर्स आर एब्सेंट, तो क्या आएगा, एब्सेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो ये क्वेश्चन थे जिसमें कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में इतना खास कि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसको आप कैसे फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक आज का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना जो
वीडियो है कंप्लीट देखें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। और कोई भी आपको नया टॉपिक जो करना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होगा आपके अकॉर्डिंग, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने अकॉर्डिंग करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।